हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रैक पर। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी क्लास लेकर आया हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं राजस्थान जीके और इंडिया जीके, जो कि आने वाली रीट की परीक्षा, रीट और एलडीसी, लैब असिस्टेंट, पटवार, ग्राम सेवक सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कौन सा मुगल चित्रकारों का सबसे बड़ा कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? ये चित्रकारों को संरक्षण देने का कार्य सर्वाधिक किसने किया? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहाँ, राय बहादुर। तो जो चित्रकारों को सबसे ज़्यादा संरक्षक दिया था, जहांगीर के काल में चित्रकारों को सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी शैली का जो नाम है तो ये कौन से राज्य में प्रचलित थी? मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपके पास राइट आंसर हो जाएगा बिहार की प्रसिद्ध है दोस्तों मधुबनी शैली। जैसे राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला प्रसिद्ध है और मेवाड़ चित्रकला में श्रावक प्रतिक्रमण सत्र चूर्णी ये प्रसिद्ध चित्र हैं। उसी प्रकार से जो मधुबनी शैली है वह भारत के बिहार राज्य की प्रचलित शैली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो अपना जो तिरंगा है उसका डिजाइन किनके द्वारा तैयार किया गया? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन पिंगली वेंकैया, सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिजाइन तैयार की थी पिंगली वेंकैया के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जन गण मन राष्ट्रगान है जो कि लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा न केवल अपना बल्कि श्रीलंका का और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला, तीन देशों का राष्ट्रगान लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम अर्थात राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी आप जानते हैं वो राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोवा की स्वीकृत राजकीय भाषा कौन सी है? जो गोवा है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? माना कि ये है आपका प्यारा सा भारत। ये ऐसा ही बन रहा है मेरे से, मेरी ड्राइंग थोड़ी चित्रकला अच्छी नहीं है दोस्तों, तो आप मान लीजिएगा कि ये आपका क्या है, प्यारा सा भारत जैसा भी बना है। अपन से काम चलाना है अपन को। तो ये जो इधर है आपके अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, तो समुद्री जलीय सीमा बनाते हैं इधर के जो राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये इधर जो 7-8 राज्य स्थित हैं। और इधर हैं आपके पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये जो स्टेट है इनमें आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा जो राज्य स्थित है ये है आपके छोटा सा एक राज्य है, ये है आपकी गोवा। इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है। तो गोवा की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? ऑप्शन ए कोंकणी, बी ऑप्शन मराठी, सी ऑप्शन पुर्तगाली, डी ऑप्शन गुजराती। तो गोवा में कोंकणी भाषा को राजकीय भाषा की प्रसिद्धि मिली हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राज्य मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
ए ऑप्शन 10 दिसंबर, बी ऑप्शन 15 जनवरी, सी ऑप्शन 12 जनवरी, डी ऑप्शन 14 सितंबर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 1 ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार आयोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद दिवस अर्थात मनाई जाती है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाभारत, बी ऑप्शन फेरी क्वीन, सी ऑप्शन रामायण, डी ऑप्शन पैराडाइज लॉस्ट। तो महाभारत, रामायण, फेरी क्वीन, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट हैं जो आपके इंग्लिश के महान कवि हुए हैं जॉन मिल्टन साहब, तो मिल्टन का द्वारा सोनेट लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट। फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर की एक पोएम है, फेरी क्वीन एलेगरी का प्रकार है, जबकि महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है अपना महाभारत। ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलवाया? तो दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए रामानंद, बी ऑप्शन शंकराचार्य, सी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शंकराचार्य के द्वारा चलाया गया था, बी ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों मज़ा नहीं आ रहा यार, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे, प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और क्लास अच्छी लग रही हो तो जल्दी से क्लास को पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए यार, शेयर करो प्लीज़, देखने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन केशव चंद्र सेन, सी ऑप्शन ए ओह्योम, और डी ऑप्शन है सलीमुल्लाह। राजाराम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई, जबकि कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में की गई थी। कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में। यहाँ पर राजाराम मोहन राय, ए ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अपना, जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? ए ऑप्शन माही, बी है चंबल, सी बनास, डी ऑप्शन लूनी। माही सागर बांध है, ये बना हुआ है आपके चंबल नदी पर, जिसका उद्भव जाना पाओ की पहाड़ियाँ महू जिला एमपी से उद्गम होता है, और इस पर 4 बांध बने हैं दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज और गांधी सागर बांध। इनमें से राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये तीनों बांध कोटा में हैं। ये राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर और कोटा बैराज कोटा ज़िले में, जबकि गांधी सागर हैं जो आपके एमपी में हैं। विश्व की एकमात्र नदी जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बनाए गए हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, इनमें से बौद्ध धर्म की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए ऋषभ देव, बी ऑप्शन महावीर स्वामी, सी ऑप्शन गौतम बुद्ध, डी ऑप्शन पार्श्वनाथ। स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, रीट में पूछा जा सकता है, क्योंकि रीट में आपके वैदिक संस्कृति, गुप्त साम्राज्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी टॉपिक हैं, तो रीट पात्रता में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे आपके गौतम बुद्ध, इनके द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी, और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है साथियों। जो इनको ज्ञान मिला उस स्थान को आज भी बोध गया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से आपको
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अजंता की गुफाएं हैं आपके महाराष्ट्र में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोगामेडी स्थित हैं। गोगामेडी कौन से जिले में स्थित हैं? श्री गंगानगर, भरतपुर, हनुमानगढ़, दौसा। गोगामेडी आपके गोगामेडी दोस्तों गोगामेडी हैं जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। गोगामेडी हैं यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। गोगामेडी गोगा जी से संबंधित एक स्थान है, जबकि गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ, जबकि गोगा जी की शीर्ष मेड़ी धुड़ मेड़ी के नाम से जाना जाता है गोगामेडी को। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती। राजाराम मोहन राय के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी। तो सती प्रथा का विरोध सर्वाधिक किया गया था राजाराम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस जाति के लोग कभी गोतमेश्वर बाबा की झूठी कसम नहीं खाते थे? सहरिया, मीणा, गरासिया, गुर्जर। तो गोतमेश्वर का मेला लगता है आपके अरनोद नामक स्थान है प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ में है अरनोद नामक स्थान। यहाँ पर तो मेला लगता है गोतमेश्वर बाबा का। तो इनकी झूठी कसम कौन सी जाति के लोग? मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते, क्योंकि गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं आपके भूरिया बाबा। तो भूरिया बाबा की भी झूठी कसम नहीं खाते, या फिर आप कह सकते हो कि गोतमेश्वर बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, क्योंकि भूरिया बाबा का मेला गोतमेश्वर अरनोद प्रतापगढ़ में ही लगता है साथियों। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोंगल किस राज्य का चर्चित त्योहार है? पोंगल मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन हरियाणा। पोंगल है आपके तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है, तमिलनाडु का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का एक त्यौहार है जिसे अपने यहाँ पर दीपावली, रक्षाबंधन, होली, मकर संक्रांति आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। तो पोंगल एक प्रसिद्ध त्यौहार है तमिलनाडु का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता ने लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए? कौन से लोक देवता द्वारा? गोगा जी, बी ऑप्शन तेजा जी, सी ऑप्शन हड़बू जी, डी ऑप्शन मेहा जी। गोगा जी का संबंध रहा है ददरेवा चूरू से। गोगा जी की ओलड़ी की बात करूँ तो सांचौर में स्थित है, जो वर्तमान में एक जिला है। तेजा जी का संबंध है खड़नाल स्थान नागौर से, जो वर्तमान में डीडोना कुचामन में आता है। हड़बू जी का संबंध है बेंगटी गांव फलोदी से, बेंगटी फलोदी। और मेहा जी मांगलिया, इनका संबंध है तिलवाड़ा। मेहा जी हैं यहाँ पर जो लाचा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए तेजाजी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जब ये अजमेर से इनकी लाचा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए आए थे, तो मेर के मीणाओं के द्वारा तेजाजी की हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन, उस उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं। उड़न गिलेरी कौन से अभ्यारण्य में प्रसिद्ध रूप से पाई जाती है सर्वाधिक? ऑप्शन ए है सीता माता,
बी ऑप्शन है आपके पास केवलादेव, सी ऑप्शन नाहरगढ़, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। सीता माता अभयारण्य जो कि आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं, ये उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं, मोस्ट लगा लेना, रेट में पूछा जा सकता है, पटवार एलडीसी सभी के लिए वैसे इम्पोर्टेंट है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। अगला है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, डी उपयुक्त सभी। तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल तीनों से मिलकर बनी होती है संघ की कार्यपालिका। ए ऑप्शन आपके पास सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना? कोपेन के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण दिया, किस आधार पर दिया गया? ऑप्शन ए वर्षा, बी ऑप्शन तापमान, सी ऑप्शन वनस्पति, डी ऑप्शन वायुदाब। वनस्पति को आधार मानते हुए कोपेन महोदय के द्वारा जलवायु वर्गीकरण दिया गया था साथियों। माना कि अपना राजस्थान है, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊं, ये इस प्रकार से कोपेन साहब ने 4 जलवायु खंडों में विभाजित किया था। इसको तो BWHW, इसको किया था BSHW, इसको बांटा था उन्होंने, नाम दिया CWG, और इसको नाम दिया था AW। इस प्रकार से जो कोड हैं इनमें विभाजित किया। अनेक देशों के जलवायु को पढ़ते हुए इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा था। BWHW उत्तरी राजस्थान, फिर उसके बाद जो उसके दक्षिण वाला एरिया है इसको BSHW, मध्यवर्ती राजस्थान को CWG, जबकि जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसको AW में बांटा। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी अरावली की किस भाग में स्थित है? गुरु शिखर उत्तरी भाग में, मध्य भाग में, दक्षिणी भाग में, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, 1055 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरारजी टोडगढ़, और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, जो कि आपके सिरोही जिले में स्थित है। संतों का शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है। गुरु शिखर के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, जो कि सिरोही में स्थित है और 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज, ऑप्शन ए भूमिगत जल पट्टी, बी ऑप्शन सेवण घास पट्टी, सी ऑप्शन भूमि संरक्षण कार्यक्रम, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य जो भूगर्भित जल पट्टी हैं वो पाई जाती हैं, उसको लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है साथियों। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गलत युग्म की पहचान कीजिए, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। गलत युग्म की पहचान करनी है, अचलगढ़, बी ऑप्शन तारागढ़, सी ऑप्शन खोचोटी, डी ऑप्शन गुरु शिखर शिखर में। अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, तारागढ़ अजमेर जिले में, खोचोटी जयपुर में, गुरु शिखर शिखर में नहीं। गुरु शिखर है आपके सिरोही जिले में, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसीलिए यह असंगत है। इस प्रकार का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी मोस्ट लगा लेना इसको।
क्योंकि आने वाले रीट पात्रता और पटवार एलडीसी ग्राम सेवक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा निर्धारित करती हैं। थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करते हैं? तो ये है इस प्रकार से आपका प्यारा सा राजस्थान। ये है आपके पास थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, मध्यवर्ती मैदान। तो थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण, तो ये इस सीमा अर्थात थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती हैं। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती हैं। राजस्थान को दो भागों में 50 सेंटीमीटर वर्षा दो भागों में विभाजित करती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक बांस के वन पाए जाते हैं? बांस के वन दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। तो सर्वाधिक बांस के वन आपके दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा जिले में ही सर्वाधिक बांस के वन पाए जाते हैं। बांस के वन पाने के कारण इस जिले का नाम बांसवाड़ा रहा। अगला क्वेश्चन, पिछवाई कला का संबंध किस स्थान से है? पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नाथ द्वारा, बी ऑप्शन मोलेला, सी ऑप्शन सलुम्बर, डी ऑप्शन किशनगढ़। तो पिछवाई किला आपके नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, जो कि वल्लभ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए। और नाथ द्वारा में जो चित्र बने हुए उनको साजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, केले के पत्तों की साजी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान बताना है। कोटा, झालावाड़, सिरोही, अहमदाबाद। संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ताल छापर अभ्यारण्य कौन से जिले में? ऑप्शन ए झुंझुनू, बी ऑप्शन चूरू, सी ऑप्शन सिरोही, डी ऑप्शन बाड़मेर। ताल छापर अभ्यारण्य आपके पास चूरू जिले में स्थित है, जो कि कृष्णमृग अर्थात काले हिरण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कृष्णमृग के लिए ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध।